मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जिनमें न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक देशों के साथ एक बैठक की है। जरा इसको देखिए। इस बैठक में आप देखेंगे कि तस्वीर साफ होती है कि आखिर पाकिस्तान को लेकर, तुर्की को लेकर, तमाम इस्लामिक देशों को लेकर क्या रवैया रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडोनेशिया, तमाम अन्य देश जो सऊदी अरब, ये तमाम देश ये साइड में बैठे हुए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ किसने तशरीफ रखी हुई है? डोनाल्ड ट्रंप ने। तस्वीरों की भी काफी चर्चा हो रही है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपना वीडियो बनवाने के लिए उनका हाथ पकड़ लिया और ये दिखाने की कोशिश की कि राष्ट्रपति ट्रंप तो उन्हें बहुत सम्मान देते हैं और शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बराबर की दोस्ती है। ऑकवर्ड हैंडशेक इसे कहा जा रहा है। जी हां, हकीकत यह है कि दुनिया इसे ऑकवर्ड हैंडशेक कह रही है, जिसका मतलब होता है ऐसे हाथ मिलाना जिसमें दोनों नेता असहज महसूस करें और जो थोड़ा गड़बड़ या अजीब लगे। खुद इसका हैंडशेक को लेकर पाकिस्तान की खूब फजीहत हो रही है। पहले एशिया कप में भारत के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से इनकार किया तो पाकिस्तान की काफी उस वक्त बेइज्जती हुई और अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जबरदस्ती राष्ट्रपति ट्रंप से हाथ मिलाने की कोशिश की है तो फिर से पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। आई तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताय्यिप एर्दोगान बार-बार कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाते हैं? इस बार भी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कहा है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान यूएन के प्रस्तावों के तहत होना चाहिए, न लेना न देना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा है, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान दीवाना हुए जा रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि आतंकवाद पर रोकथाम के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की अमेरिका के अंदर जो अहमियत है और उनको जो शाहाना प्रोटोकॉल मिल रहा है और उनको जो अहमियत दी जा रही है पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ को अहमियत का मतलब है पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार को अहमियत देना। और इस इज़्ज़त अफजाई को देकर जो इंडियन मीडिया है वो जल बुन कर रह गया है और शहबाज शरीफ साहब की ट्रंप के साथ जो शेक हैंड है और जो ये मुख्तसर सी मुलाकात है, इस मुख्तसर सी मुलाकात ने इंडिया के अंदर जो है वो भारतीयों को आग लगा दी है। और इंडिया के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है, जो हसद है, जो जलन है, उसको लेकर इस वक्त जो पंजाबी में कहते हैं कि आग के भंबड़ जो हैं वो मचे हुए हैं पूरे इंडिया के अंदर। और इंडियन मीडिया, खासकर जो गोदी मीडिया है, वो तो मुंह के बल गिर पड़ा है। जनाब शहबाज शरीफ साहब का जो अमेरिका के अंदर शहाना इस्तकबाल है, उनकी जो वैल्यू है, वहाँ से आने वाली जो वीडियोज़ हैं, जो तस्वीर हैं, उन तस्वीर ने, उन वीडियोज़ ने इंडियन को ऐसा तिगनी का नाच नचाया है जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। और आज मीडिया पाकिस्तान के मुतल्लिक़ और जनाब शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक़ क्या कुछ अपनी घटिया सोच का मुजाहरा कर रहा है वो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। हाँ, जाते जाते अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप शहबाज शरीफ साहब के दौरे को किस नजर से देखते हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जिनमें न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक देशों के साथ एक बैठक की है। जरा इसको देखिए। इस बैठक में आप देखेंगे कि तस्वीर साफ होती है कि आखिर पाकिस्तान को लेकर, तुर्की को लेकर, तमाम इस्लामिक देशों को लेकर क्या रवैया रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। आप देख सकते हैं कि इस बैठक में किस देश की तरफ से कौन कौन मौजूद रहा। तो सबसे पहले इन तस्वीरों में बड़ा विरोधाभास यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक साथ बैठे थे। ये देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन और हमास का समर्थन करता है जो तुर्की है, उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं। ये विरोधाभास हम बीते दिन से आपको बता रहे हैं कि तमाम मुस्लिम देशों के साथ बैठ के करते करते आखिर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कहां खड़ा है, अब ये समझ पाना ही मुश्किल हो गया है। जो नेता, जो देश इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के साथ, जो देश हमास जैसे आतंकी संगठन के साथ खड़ा है, उसको, उसके साथ ट्रंप ऐसा महत्व से दे रहे हैं। एक बार जूम इन करके दिखा दीजिए हमारे दर्शकों। ये देखिए, ये सामने वाली तस्वीर जिसमें तुर्की, यूनाइटेड स्टेट्स एक साथ बैठे हैं। इधर आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडोनेशिया, तमाम अन्य देश जो सऊदी अरब, ये तमाम देश हैं, ये साइड में बैठे हुए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ के साथ किसने तशरीफ रखी हुई है? डोनाल्ड ट्रंप ने। वैसे आज इन तस्वीरों की भी काफी चर्चा हो रही है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपना वीडियो बनवाने के लिए उनका हाथ पकड़ लिया और यह दिखाने की कोशिश की कि राष्ट्रपति ट्रंप तो उन्हें बहुत सम्मान देते हैं और शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बराबर की दोस्ती है। ऑकवर्ड हैंडशेक इसे कहा जा रहा है। जी हाँ, हकीकत यह है कि दुनिया इसे ऑकवर्ड हैंडशेक कह रही है, जिसका मतलब होता है ऐसे हाथ मिलाना जिसमें दोनों नेता असहज महसूस करें और जो थोड़ा गड़बड़ या अजीब लगे। खुद देखिए इस वीडियो को पहले।
वैसे आजकल हैंडशेक को लेकर पाकिस्तान की खूब वजीहत हो रही है। पहले एशिया कप में भारत के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से इनकार किया तो पाकिस्तान की काफी उस वक्त बेइज्जती हुई, और अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जबरदस्ती राष्ट्रपति ट्रंप से हाथ मिलाने की कोशिश की है, तो फिर से पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं ये दो तस्वीरें। एशिया कप में भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया तो रोने धोने लगे आईसीसी के सामने, और इधर शहबाज शरीफ जाकर हाथ मिलाने के लिए, जबरन हाथ मिलाने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक वीडियो बनवाने के लिए, क्योंकि इतनी फजीहत पिछली बार हुई थी जब तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे निकल गए थे एससीओ की बैठक में, और शहबाज शरीफ बिल्कुल गार्ड की तरह, एक वेटर की तरह साइड में खड़े रह गए थे। तो इस बार उन्होंने सोचा कि मौका मिला है, हाथ मिला लो, वीडियो बन जाएगा, देश में फैला देंगे, कह देंगे हमारी भी इज्जत है, बूट पॉलिश पीएम की भी इज्जत है। वैसे शहबाज शरीफ को दिखास और छपास दोनों की बहुत पुरानी बीमारी है। इसी महीने की 3 तारीख को जब चाइना में विक्ट्री डे परेड हुई थी, हमने आपको दिखाया था ना कैसे पीछे थे, धक्का मुक्की करके जब देखा उन्होंने कि ये तमाम नेता आगे हैं तो वहां पर पहुंच गए, कैमरा फ्रेम में आ ही गए थे। और सऊदी अरब के दौरे को लेकर भी पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ी बड़ी डींगे हाकी थी और ये कहा था कि सऊदी अरब ने पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी दी है और उनके विमान को अपने फाइटर जेट से एस्कॉर्ट किया है, जबकि ये सच नहीं था। इससे पहले कब का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को भी सऊदी अरब में एस्कॉर्ट किया गया था। 21 तोपों की सलामी कब की मिल चुकी थी। तो आज जब पाकिस्तान का मीडिया शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति ट्रंप की इन तस्वीरों को दिखाकर खुश हो रहा है, तब हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के आम लोग जरा इन आंकड़ों को भी देख लें। इसी साल पाकिस्तान और अमेरिका की एक कंपनी के बीच क्रिप्टो डील पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें इस अमेरिकी कंपनी का नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इंक। ये वही कंपनी है जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की 60% हिस्सेदारी है, और इस डील में पाकिस्तान के आम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। सारा फायदा किसको होगा? शहबाज शरीफ और उनके परिवार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटे को सारा माल मिलेगा। आज ही वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की गरीबी दर 7% बढ़ी है और साल 2023-24 में यह 25.3% पर पहुंच गई है। साल 2022 में जब से शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पाकिस्तान के लोगों का और भी बुरा हाल हो गया है। वर्ल्ड बैंक ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान ने उससे दुनिया भर का लोन लिया है, लेकिन आम जनता को वहां दाने दाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये दूसरी तस्वीर आप देख ही रहे हैं। एक बार भी आएगी और ताज्जुब भी होगा कि इस बार के एशिया कप में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जो यूनिफॉर्म्स और किट दी गई उसे घटिया क्वालिटी का बताया जा रहा है। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं वो कुछ ही मिनटों में पसीने से भीगने लगती है। साफ दिखता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने इसमें भी झोल कर ही दिया है। पूरी तरह से एशिया कप में पाक टीम को घटिया यूनिफॉर्म देने का यह आरोप लग रहा है। और यह भी कहा कि जब इस तरह के टेंडर सही कंपनियों की बजाय दोस्तों को दिए जाते हैं तो यही होता है। हमारे खिलाड़ी पसीने से भीग रहे हैं और करप्शन पसीने से भी ज्यादा टपक रहा है यहां पर पाकिस्तान में। आप खुद उनके इस पोस्ट को पढ़िए। इस पोस्ट में क्या लिखा है? पाकिस्तानी खिलाड़ी घटिया क्वालिटी की किट पहनकर पसीना बहा रहे हैं, जबकि दूसरे खिलाड़ी सही ड्राई फिटिंग किट पहन रहे हैं। यही होता है जब टेंडर प्रोफेशनल्स को नहीं बल्कि दोस्तों को मिलते हैं। पसीने से ज्यादा भ्रष्टाचार टपक रहा है। यह अतीक उस जमा पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी ने लिख दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइयप एर्दोआन बार बार कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाते हैं? इस बार भी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में यह कहा है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान यूएन के प्रस्तावों के तहत होना चाहिए, न लेना न देना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा है, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन दीवाना हुए जा रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि आतंकवाद पर रोकथाम के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग जरूरी है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जिस पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम रैलियां करते हैं, जिन आतंकियों को तुर्की से वैचारिक समर्थन मिलता है, जहां पर हथियारों को लेकर, पैसे को लेकर, नैतिक सहयोग सब कुछ तुर्की देने को तैयार है, उस पाकिस्तान के साथ भारत का क्या सहयोग हो सकता है? और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन किस मुंह से कश्मीर की बात करते हैं? कश्मीर हमेशा से भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि अब पाकिस्तान से कश्मीर पर तभी बात होगी जिस दिन वो पीओके हमें सौंपने के लिए तैयार हो जाएगा। बड़ा सवाल यह है
तुर्की बार बार कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाता है और पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती का असली कनेक्शन आखिर है क्या? तो जरा ध्यान से सुनिए। यह कहानी असल में कश्मीर की है ही नहीं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के लिए कश्मीर सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है जिससे वो अपनी एक खास छवि बनाना चाहते हैं। एक ऐसी छवि जिसमें दुनिया के 190 करोड़ मुसलमान उन्हें अपना नेता माने। राष्ट्रपति एर्दोआन का शुरुआत से ही यह सपना रहा है कि वो दुनिया में उस्मानिया सल्तनत को जीवित करे। ओटोमन एम्पायर, अगर आपने पढ़ा हो सुना हो, जिस तरह उस्मानिया सल्तनत ने यूरोप, एशिया, अफ्रीका के कई देशों पर राज किया, इसके सुल्तान को पूरी दुनिया के मुस्लिम जगत ने अपना नेता माना, वैसे ही राष्ट्रपति एर्दोआन भी चाहते हैं कि आज दुनिया भर के मुस्लिम उन्हें ही अपना नेता माने, अपना राजा माने। और यही कारण है कि चाहे ईरान इजराइल का युद्ध हो, फिलिस्तीन का मुद्दा हो, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, कश्मीर का मुद्दा हो या कतर का कोई मामला हो, हर जगह राष्ट्रपति एर्दोआन मुस्लिम देशों के ठेकेदार बन जाते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिका के बड़े बड़े थिंक टैंक और वॉशिंगटन कर्टिश इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति एर्दोआन जब इस्तांबुल के मेयर थे, यानी तुर्की की राजधानी इस्तांबुल के सिर्फ मेयर थे, तभी से उनका यह ख्वाब था कि उनका कद दुनिया में उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान जैसा हो जाए, ओटोमन एम्पायर के एम्परर की तरह हो जाए। और क्योंकि वो इस्तांबुल में जन्मे, जिसे साल 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने अपनी राजधानी बनाया था, इसीलिए वो इस सल्तनत को अपना पूर्वज मानने लगे और धीरे धीरे वैश्विक राजनीति में उन्होंने खुद को सुन्नी इस्लाम का रक्षक बताना शुरू किया ताकि अरब और मुस्लिम देशों में उनका एक प्रभाव बढ़े। और पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ है। साल 1947 से पहले पाकिस्तान अविभाजित भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान के पास अपना कोई ऐसा सांस्कृतिक इतिहास नहीं था जिससे वो खुद को इस्लाम धर्म से जोड़ पाए। उसने मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली और बाबर जैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों को अपना नायक बनाया, लेकिन यह इतिहास उसे भारत की याद दिलाता रहा। और इसी के बाद पाकिस्तान ने दूसरे मुस्लिम देशों की तरफ देखा और उनकी संस्कृति से खुद को जोड़ने की खूब कोशिशें की। इनमें पहले पाकिस्तान सऊदी अरब के पीछे चला, बाद में तुर्की के साथ उसने अपना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ता बनाया। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच ये भाईचारे का रिश्ता एक टीवी सीरियल से और भी मजबूत हुआ। इस टीवी सीरियल का नाम है अर्तुगरुल गाजी, जिसमें तुर्की के इतिहास और इस्लामिक संस्कृति को दिखाया गया है। साल 2014 से 2019 के बीच जब यह टीवी सीरीज आया, तब पाकिस्तान में इसकी लोकप्रियता तुर्की से भी कई गुना ज्यादा रही। और पाकिस्तान में गूगल पर जिस शब्द को सबसे ज्यादा बार बार सर्च किया गया, वो शब्द ओटोमन था, जिसकी बारे में हम आपको बता रहे हैं। हिंदी में ओटोमन एम्पायर को ही उस्मानिया सल्तनत कहते हैं। यानी जैसे अमेरिका ने अपनी हॉलीवुड की फिल्मों को सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल किया और दुनिया के लोगों में अपनी सुपर पावर की एक छवि बनाई, ठीक वैसे ही तुर्की ने अपने टीवी सीरियल से पाकिस्तान को उस्मानिया सल्तनत के इतिहास से जोड़ दिया। और आज आप देखिए कि पाकिस्तान तुर्की को अपना बड़ा भाई मानता है और तुर्की के राष्ट्रपति मुस्लिम जगत को ठेकेदार बनते हुए फिलिस्तीन, ईरान, लेबनान से लेकर कश्मीर पर अब अपना ज्ञान देने लगे हैं। आज भी यही हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर में भी तुर्की पर आरोप लगे थे कि उसने पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद की थी। आप यह भी कह सकते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश धर्म के नाम पर अपनी एक टीम बनाकर यह एजेंडा चला रहे हैं और इसमें अमेरिका जैसे देश अपने हितों के लिए इनकी मदद तक करने को तैयार है।